हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम जनरल एंट्री पर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम सीखेंगे कोई मशीन, कोई फर्नीचर या कोई ऐसी चीज़ें जो बिजनेस में हमेशा यूज़फुल होती है, उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे यदि हम उसे खरीदते है। तो शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम ये सीखेंगे कि यदि कोई हम बिजनेस के लिए कोई असेट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बिजनेस में काम आती है उसे खरीदते हैं और उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने एक मशीन खरीदी है हमारे बिजनेस के लिए। मशीन परचेस बाय कैश। हमने हमारे बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी है नगद में। यहाँ पर हमें इसकी जनरल एंट्री पास करना है। ये हमारा बिजनेस है जो कि हमेशा रहता है। हमने इस बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदा है और वो भी कैसे खरीदा है, नगद में खरीदा है। हम मशीन ले आए, उसके बदले में हमने उसे नगद पैसा चुका दिया, हमने उसका पेमेंट कर दिया। अब इस कंडीशन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये भी हमें पता करना है। तो शुरू करते हैं इसका पता लगाना। तो यहाँ पर मशीन परचेस किया है बाय कैश। मशीन हमने खरीदा है। हमारे बिजनेस में क्या आया है, हमने जो मशीन खरीदा है वो हमारे बिजनेस में आई है। ये हमारी मशीन हमारे बिजनेस में आ गई क्योंकि हमने इसे खरीदा है। कैसे खरीदा है, नगद में खरीदा है। तो हमारे बिजनेस से क्या आउट हो गया, वो हो गया है कैश। क्योंकि हमने मशीन खरीदी है लेकिन नगद में खरीदी है। मशीन लेकर आए हैं, उसके बदले में हमने उसका पेमेंट कर दिया है नगद में। तो ये डिसाइड हुआ कि मशीन आई है और हमारे बिजनेस से कैश चला गया। तो ये दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, दो अकाउंट पर इसका असर होगा, एक मशीन अकाउंट पर और एक कैश अकाउंट पर। क्योंकि यहाँ पर हमारे बिजनेस में मशीन आ गई है, उसका रिकॉर्ड भी हमें रखना पड़ेगा और हमारे बिजनेस से कैश चला गया है, इसी कारण से उसका भी हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब इसकी हम जनरल एंट्री करते हैं। अब हमारे बिजनेस में क्या आया है, हमारे बिजनेस में मशीन आई है और हमारे बिजनेस से कैश चला गया। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार अगर कोई चीज़ बिजनेस में आती है हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, अगर कोई चीज़ जा रही है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब हमारे बिजनेस में मशीन आई है तो मशीन अकाउंट किस साइड में जाएगा, वो जाएगा डेबिट साइड में। मशीन अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। हम अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार चल रहे हैं। अगर कोई बिजनेस में आता है हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, इसी कारण से हमने मशीन अकाउंट को डेबिट साइड में लिख दिया। और इसके बाद हमारे पास से कैश चला गया है, हम इसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये से मशीन डेबिट होगा और 10,000 से कैश क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा है, यदि हम मशीन खरीद रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए तो हमारे बिजनेस में मशीन आएगी। यदि इसकी जगह अगर हम खरीदते फर्नीचर तो हमारे बिजनेस में क्या आता, फर्नीचर आता, और जो आता हम उसे डेबिट साइड में लिख लेते। फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाता। यदि कोई असेट्स या कोई प्लॉट या कोई ज़मीन खरीदते
तो वो भी यहाँ पर डेबिट होता, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में आ रहा है। जो भी बिजनेस में आता है हम उसे डेबिट साइड में ही लिखते हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो फर्नीचर हो, या फिर कोई असेट्स हो, कोई लैंड हो, कोई ज़मीन हो, कोई प्लॉट हो, कुछ भी हो, यदि बिजनेस में आ रहा है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। और यहाँ पर हमारे बिजनेस से कैश चला गया, इसी कारण से हमने उसे कैश को क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो यहाँ पर दो अकाउंट पर इफेक्ट हुआ है, एक मशीन हमारे बिजनेस में आ गई है और हमारे पास से कैश चला गया। तो दो अकाउंट पर हमारा इफेक्ट हुआ है, मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। यहाँ पर हमने जो मशीन खरीदी है वो हमने नगद में खरीदी है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी तरह से क्लियर लिख दिया है कि हमने जो मशीन खरीदी है वो नगद में खरीदी है। इसी कारण से यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमारी जनरल एंट्री है। यदि हम कोई चीज़ खरीदते हैं नगद में तो वो चीज़ हमारे बिजनेस में आती है और हमारे पास से कैश चला जाता है। ये हमारी जनरल एंट्री है जिसमें हमने ये बात सीखी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।